हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है भूपेंद्र गंगवार और अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। आज अपने पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है ना। अब आपने देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, फिर आयनाइजेशन एनर्जी क्या था। आयनाइजेशन एनर्जी था कि आउटर मोस्ट सेल से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है और इलेक्ट्रॉन ऐसे ही तो नहीं निकलेगा, आपको किसी एटम को एनर्जी देनी पड़ेगी। अब आप एनर्जी दोगे तब कोई एटम निकलेगा और जितनी आपने एनर्जी दी है वही आपकी क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए अपने क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में देखते हैं। अपने देखा कोई भी हमारा एटम है, ये हमारा क्या है, एटम है। एटम के चारों तरफ न्यूक्लियस, मतलब ये न्यूक्लियस हुआ, उसके चारों तरफ सेल हैं, ये सेल है। इसका सबसे बाहरी सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वही हमारी क्या कहलाएगी, बैलेंस सेल। ये हमारी क्या कहलाएगी, बैलेंस सेल। और बैलेंस सेल और बैलेंस सेल का दूसरा नाम क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, नाम बताइए। देखिए इसका नाम है आउटर मोस्ट सेल। ये अपने प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको रिकॉल कराते हैं। देखिएगा ये अपना न्यूक्लियस है, कोई भी एटम है, एटम में अपना न्यूक्लियस पाया जाएगा और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या पाई जाएंगी, सेल पाई जाएंगी। और सेल के सबसे बाहरी सेल में जो अपना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उस सेल का ही नाम बैलेंस सेल या फिर आउटर मोस्ट सेल होगा। ठीक है ना। अब अपने आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़ते थे कि अपन को जितनी हीट इधर देनी पड़ रही थी किसी एटम को और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ रहा था, वही अपनी आयनाइजेशन एनर्जी कहला रही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जस्ट विपरीत है, मतलब जस्ट उल्टी है उसके। हमने देखा है उसमें हम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अपने किसी इलेक्ट्रॉन को किसी एटम को देंगे, वो भी कहाँ देंगे, बैलेंस सेल में। ठीक है ना। अब बैलेंस सेल में किसी इलेक्ट्रॉन को देंगे या फिर रखेंगे या फिर रखना चाहेंगे तो अपन को क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ से एक बात बताइए, जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो यहाँ से एनर्जी रिलीज भी होगी। एनर्जी क्या होगी, एनर्जी रिलीज भी होगी, एनर्जी रिलीज भी होगी और एनर्जी अपन को देनी भी पड़ेगी। मतलब एनर्जी ये भी दे सकता है और अपने भी दे सकते हैं। तो ये ऐसा दो कंडीशन क्यों आते हैं वो देखते हैं। मतलब यहाँ पर इसने एनर्जी रिलीज़ की है, एनर्जी क्या की है, रिलीज। जब कोई इलेक्ट्रॉन आया है तो एनर्जी रिलीज़ भी होती है और एनर्जी अपने को एब्जॉर्ब भी करानी पड़ती है। ठीक है ना। ठीक है, देखिए अपने आगे देखते हैं, लिखा है, क्या लिखा है, डेफिनीशन। डेफिनीशन में क्या लिखा है देखते हैं। देखिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज की हमारी जो एनर्जी है वो क्या करेगी, रिलीज करेगी। लेकिन कब करेगी ये भी तो पता होना चाहिए। आइए देखते हैं, लिखा है एन एडिशन इलेक्ट्रॉन। जब आप इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम से, किसी एटम से आप इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, ऐड कराओगे, तब की बात कर रहा है। ये कह रहा है एडिशन इलेक्ट्रॉन इट इज एडिड टू द आउटर मोस्ट सेल। मतलब किसी आउटर मोस्ट सेल में आप किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड कराओगे तब की बात कह रहे हैं। आइसोलेटेड गैसियस एटम, और हमारे पास जो एटम है वो कैसा होता है, होना चाहिए गैसियस होना चाहिए। ठीक है ना, इतना याद रखना। अब यहाँ पर कह रहा है इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और जो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को हमने क्या कहा है, देखो लिखा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज होगी, इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसे हम रिप्रेजेंटेड कराते हैं ये से, और इसका दूसरा भी नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसे ई से भी रिप्रेजेंटेड कराते हैं और डेल्टा एच का मतलब हुआ एंथैल्पी या फिर हीट। ठीक है ना। अब ईजी का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद अपने पढ़ते हैं, देखिएगा, देखिए अपने इसे इरेज करते हैं और अच्छे से समझते हैं। टेंशन ना लेना, अपने क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। आइए देख लेते हैं। अपने देखा ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन होगा, बोले ठीक है सर इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन होगा, तो होगा किस किस में। हमारे पास दो एटम होते हैं, एक ये एटम है, एक ये। देखिए दो एटम होंगे। पहला
ये ऐसा एटम है जो किसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो अट्रैक्ट करता हो, मतलब इसमें अट्रैक्शन होता हो, किसी इलेक्ट्रॉन के प्रति किसी एटम में अट्रैक्शन होता है। और हम देखें कोई ऐसे भी एटम हैं अपने पास जिसमें इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन ना होता हो। हमारे पास दो होंगे, पहले हम बात करें किसकी, जिसमें अट्रैक्शन होता है ना। कोई ऐसे आइटम हैं अब इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन है तो ठीक है। अब कोई ऐसे आइटम हैं जिनके पास हमारे इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन है ही नहीं। अब इलेक्ट्रॉन के पास अट्रैक्शन ही नहीं है तब क्या होगा, है ना। तो देखिएगा, जिसके पास अट्रैक्शन होगा उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसमें इलेक्ट्रॉन मतलब उसमें अपना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रेजेंट होगा। अब एक बात बताइए, जिसमें अट्रैक्शन होगा उसी में तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब जिसमें अट्रैक्शन है ही नहीं उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसा होगा बच्चों, 0, है ना। देखिएगा, इसमें अट्रैक्शन है तो इसमें क्या देखते हैं अपने, पॉजिटिव। मतलब देखिए, इसमें निगेटिव इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अपने कभी भी इसमें मतलब ये है कि ये निगेटिव होता ही नहीं है ना, अपने रिप्रेजेंटेड करा ही नहीं सकते। जिसमें अट्रैक्शन नहीं है, जिसमें अट्रैक्शन ही नहीं है उसका कैसा होगा, ये 0। और जिसमें अट्रैक्शन है उसका कैसा होगा, पॉजिटिव। बोले ठीक है सर, पॉजिटिव होगा। अब एक बात बताइए, ऊपर भी लिखा गया और यहाँ पर भी समझा रहा हूँ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में ऐड होगा, किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में ऐड होगा तो वहाँ से क्या होगी, रिलीज, क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ आया समझ में, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। और जिसमें अट्रैक्शन नहीं होगा उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसमें अट्रैक्शन ही नहीं है तो कैसा होगा, 0 होगा। जब किसी में अट्रैक्शन ही नहीं है तो ये कैसा होगा, उसका 0। बोले ठीक है सर। तो इसमें एक बात बताइए, यहाँ पर तो एनर्जी रिलीज़ हुई, यहाँ पर क्या हुई, एनर्जी रिलीज़ हुई है, लेकिन मैं यहीं पर बात करूँ, बोले किसकी, बोले इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे एटम की जो जिसमें अट्रैक्शन नहीं होता हो, उसे हमें एनर्जी ज़बरदस्ती देनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पर हमें एनर्जी इसे एब्जॉर्ब करानी पड़ेगी, तभी तो ये किसी इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेगा, है ना। जैसे आपकी कोई चीज़ है ना, किसी को आपको रखने के लिए देना है तो वो फ्री में तो रखेगा नहीं, है ना। वैसे कोई ऐसी आइटम मतलब कोई ऐसा चीज़ है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, उसे आप किसी को दोगे तो वो फट से रख लेगा, जैसे रुपए, है ना। और कोई मतलब कोई कहोगे अपनी भैंस ले जाके किसी आदमी को दोगे तो वो क्या कहेगा, वो ये खाती बाती रहती है तो हम इसे अट्रैक्ट मतलब इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो आप उसे अपने जेब से रुपए निकाल के दोगे तब वो अपनी भैंस को, आपकी भैंस को क्या करेगा, अपने पास रखेगा, ठीक है ना। समझ में आया, मतलब उसे आपने एनर्जी दी है, ये तो जस्ट एनर्जी रिलीज है। समझ में आ रहा है, यहाँ पर जब फ्रीली कोई एटम है, कोई एटम है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। जब वो ज़बरदस्ती आप दोगे उसे तो आपको उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ तक समझ में आया, बोले ठीक है। अब मैं बात करूँ तो मुझे इतना बताइए कि ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी कि एक्सोथर्मिक होगी। सर जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो उसे हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। याद रहेगा, इसे कह दिया एक्सोथर्मिक तो इसका डेल्टा H कैसा रहेगा, इसका डेल्टा H कैसा रहेगा, निगेटिव। कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा ना, बोले ठीक है। अब निगेटिव रहेगा वो तो बात ठीक है, लेकिन सर इसका कैसा रहेगा, इसे तो हमने दी है, इसने एक्सेप्ट की है मतलब एंडो, है ना, ठीक है। देखिएगा यहाँ बात करते हैं अपने एंडोथर्मिक की प्रोसेस कैसी होगी, एंडोथर्मिक। अब ये बताइए, जब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो इसका डेल्टा H कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव। इसका कैसा होगा, पॉजिटिव। डन, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया। अब हमने देखा कि हमारे ऐसे एलिमेंट या फिर ऐसे एटम, कुछ ऐसे एटम हैं, कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिन्हें हमें, जो हमारे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
कौन कौन से हैं वो अपने देखने वाले हैं। देखिएगा नंबर 1 है, यहीं पर बात कर लेते हैं। देखिए एक तो है ग्रुप अपना कौन सा हुआ, ये 3 वाला, ये 3 वाला ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, अपने को क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। डन डन। यहाँ पर बात करते हैं अपने ग्रुप, और कौन सा है सर, और ग्रुप कौन सा है बेटा, सेकेंड, है ना, सेकेंड हो गया। बोले ठीक है। एक अपना होता है 3 ही है ओनली, ग्रुप 18, ग्रुप 2 और ओनली नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन ग्रुप नहीं है, ओनली नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ, ओनली। अगले क्वेश्चन भी है वो भी देखेंगे, ठीक है ना, फैक्टर ऑफ फैक्टिंग है वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं ऐसे ग्रुप, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते हैं बल्कि उन्हें एनर्जी देनी पड़ती है तब वो अट्रैक्ट करते हैं, मतलब वो ज़बरदस्ती अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ज़बरदस्ती अपने पास रखना चाहते हैं। डन डन। कौन कौन से ग्रुप हैं, ग्रुप 18 है, ग्रुप 2 है और नाइट्रोजन है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं, इसे थ्योरी के रूप में लिखते हैं, थ्योरी के रूप में समझते हैं। ये तो समझ में आया ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है आउटर मोस्ट, किसी ऐसे एटम के आउटर मोस्ट सेल में आपको इलेक्ट्रॉन देना है और इलेक्ट्रॉन देते समय वहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और जो एटम है वो कैसा होना चाहिए, गैसियस। कैसा होना चाहिए, गैसियस। देखिए यहाँ पर बात करते हैं ग्रुप 18, ग्रुप 18 हमेशा गैसियस होता है। बोले ठीक है सर। ग्रुप 2 ऐसा सर, इसमें क्या हुआ है, ये तो हमारा कैसा है, गैसियस एटम है, तो इसने अट्रैक्ट क्यों नहीं किया। बोले क्यों नहीं किया वो बताते हैं डिटेल में, ठीक है ना। ठीक है, आइए देखते हैं। नोट द एडिशन, मतलब द एडिशन, इलेक्ट्रॉन को जोड़ना घटाना वाले बात है। द एडिशन मतलब जोड़ना ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। जब आप किसी न्यूट्रल एटम में किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड कराएंगे, किसी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड कराएंगे तब की बात कर रहा है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन टू द न्यूट्रल एटम इज जनरली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जैसे आपको बताया था, हम किसी भी गैसियस, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम को जब ऐड कराते हैं, एटम के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड कराते हैं, तब वह अपन को एनर्जी रिलीज करके देता है। देखिएगा कैसे। हम बात करते हैं, कोई भी एक्स उठा लिया जो किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। अगर ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के बाद इसने अपने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को रखा होगा। अब रखा है तो यहीं पर क्या हुई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुई है, बोले ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुई है। तब एक बात बताइए, यहाँ से अपने को एनर्जी रिलीज हुई होगी, यहाँ से एनर्जी क्या हुई होगी, रिलीज्ड। जब एनर्जी रिलीज हुई है, एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है, तब ये प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक। देखो किसी भी सिस्टम को आप सराउंडिंग, मतलब बाहर वाले एरिया से अगर आप एनर्जी को दोगे तो ये प्रोसेस कहलाती है एंडो। जब वह सिस्टम आपको देगा तो कहलाती है, ये कहलाएगी एंडो, तो ये क्या कहलाएगी, एक्सो। मतलब ये अपना एटम अपने को दे रहा है तो ये प्रोसेस कैसी कहलाएगी, एक्सोथर्मिक। और यहीं पर कहा गया है एक्सोथर्मिक। इसका डेल्टा एच कैसा होता है बच्चों, निगेटिव। कैसा होता है, निगेटिव, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिएगा यहीं पर बात कर रहा है, क्या क्या कह रहा है, एक्सोथर्मिक। मतलब जब भी हमारा कोई न्यूट्रल एटम होगा तो ये अपन को इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो अपन को एक्सोथर्मिक प्रोसेस देखने को मिलेगी। डन डन। आइएगा आगे बात करते हैं। बट मैंने बताया भी था, देखो बट केस ऑफ ग्रुप, केस ऑफ ग्रुप की बात कर रहा है। ग्रुप 18 में और ग्रुप सेकंड में, ग्रुप 18 में और ग्रुप सेकंड में और नाइट्रोजन में। इतना याद रखना, 3 ही है अपने, ग्रुप 18, ग्रुप 2 और नाइट्रोजन। ये क्यों होता है देखेंगे अभी, है ना। एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, जब आप इन वाले ग्रुपों में, इन ग्रुप के एटम में कोई भी आप इलेक्ट्रॉन को जब ऐड कराएंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड कराएंगे, इज कैसी प्रोसेस होगी, कैसी होगी, एंडोथर्मिक। अब ये एंडोथर्मिक क्यों होगी, ये भी तो है। बोले सर, बोले क्या, बोले ये ऐसे ग्रुप हैं जो
इलेक्ट्रॉन को ऐड करना नहीं चाहते। अब इलेक्ट्रॉन को जब ऐड ही करना नहीं चाहते तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। जब देनी पड़ रही है, मैंने बताया भी है, जब देनी पड़ रही है तो कौन सी प्रोसेस, एंडोथर्मिक। क्या सिंपल है ना, देखो एंडोथर्मिक, बस समझते रहिए तुम लोग। देखिए एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी किसमें किसमें, ग्रुप 18 में, ग्रुप सेकंड में और नाइट्रोजन में। ठीक है ना, ठीक है। इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं तो अपन को ये इरेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। और खासकर देखो ये आप पढ़ रहे हो तो आप समझ लिया करो कि अपने को नोट्स बनाना ही बनाना है। बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं अपने, ठीक है ना। तो बस यही कहना चाहूँगा कि कॉपी किताबें लेके बैठा करो और जो लिखवा रहा हूँ वो लिख लिया करो, साथ साथ में समझते रहो, ठीक है ना। ठीक है, आइए देखते हैं अपने आगे, इसकी बात करते हैं, थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। देखिएगा अपने बात करते हैं ग्रुप किसकी, 18 की, ग्रुप सेकंड की और ओनली नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन ग्रुप नहीं है, ओनली एक एटम है जो अपना क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है ना। ओनली नाइट्रोजन की बात है, ग्रुप नहीं है बेटा, इतना याद रखना। बोले ठीक है। अपने बात करते हैं सबसे पहले सेकंड ग्रुप की। बोले ठीक है। सेकंड ग्रुप में उठा लेते हैं अपने किसे, बेरिलियम को। बोले ठीक है, सेकंड ग्रुप का अपने बेरिलियम उठा लिया। और अपने नाइट्रोजन को उठा लेते हैं। बोले नाइट्रोजन को उठा लिया। और ग्रुप 18 में किसे उठा लेते हैं, किसे उठा लेते हैं, नियॉन को उठा लो। बोले ठीक है सर, नियॉन को उठा लेते हैं। बोले 18 में से ग्रुप नियॉन को। अब उनको 18 ग्रुप तो पता है ना, हीना, नीना और करीना जी रानी, यही तो है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस है ना, इन्हीं को नोबल गैस कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ पर बात कर ली। अब इसके फुलफिलिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देखिएगा ये कौन से में है, सेकंड ग्रुप में है तो 2s2, इसकी बात करूँगा तो 2p3, इसकी बात करूँगा तो 2p6, है ना। बोले ठीक है। अब मुझे बताइए, बोले ठीक, अब इसकी बात करूं तो ये बताइए फुली फिल्ड है। फुली फिल्ड कैसा है, फुली फिल्ड सब सेल है। फुली फिल्ड सेल है जो कैसा है, स्टेबल कैसा है, ज़्यादा है, क्योंकि पूरा भरा हुआ है बेटा, पूरा भरा हुआ है, ये स्टेबल है। ये कैसा है, स्टेबल है, ठीक है। और ये कैसा है, फुली फिल्ड है। बोले ठीक है, ये कैसा है, फुली फिल्ड है। अब इतना बताइए ये फुली फिल्ड है क्या सर, ये फुली फिल्ड नहीं है। बोले ये भी फुली फिल्ड है, लेकिन ये कैसा है, फुली फिल्ड सब सेल। इसके सब सेल कैसे हैं, फुली फिल्ड हैं। बोले ठीक है। क्या एन के सब सेल फ्री हैं, बोले नहीं। बोले कैसे पता चलेगा, बोले देखिए अपने पी में कितने होते हैं ऑर्बिट, कितने ऑर्बिट होते हैं, 3, और एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। लेकिन नाइट्रोजन की बात करूं तो इसमें कितने हैं, पी में देखो 3 हैं, तो 1, 2 और 3, मतलब ये कैसा है, हाफ फिल्ड। और 3 और भी आ सकते हैं, तो ये कैसा है, हाफ फिल्ड। ये कैसा होगा, हाफ फिल्ड। बोले ठीक है। अब इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, उसके बाद किसकी बात करेंगे, इसके ईए की, ठीक है ना। अपने बात करते हैं स्टेबिलिटी की। तो स्टेबिलिटी के रूप में जो आएगा वो कौन आएगा, सबसे पहले स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी में जो सबसे पहले आएगा वो अपना कौन सा आएगा, नियॉन। बोले ठीक है, नियॉन चलो नियॉन। उसके बाद कौन सा आएगा अपना, बेरिलियम। उसके बाद कौन सा आएगा, नाइट्रोजन। यहाँ तक तो ये किसकी बात कर दी, स्टेबिलिटी की। बोले सर स्टेबिलिटी की बात कर ली, अब किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। चलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। अब मुझे इतना बताइए, सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो एनर्जी रखेगा, वो किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, या फिर जो कमज़ोर होगा, जो स्टेबल नहीं होगा, जो स्टेबल नहीं होगा। बस सिंपल है। देखिए इसका प्रोसेस जस्ट रिवर्स हो जाता है, मतलब नियॉन, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद नाइट्रोजन, ठीक है ना। ये आया आपका किसका ऑर्डर आया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर ये आया। याद रखोगे पक्का,
ठीक है, यहाँ तक तो अपना ये क्लियर हुआ। मतलब अपने बात करें ग्रुप 18 की, ग्रुप सेकेंड की और नाइट्रोजन की, तो जो ये का हमारा ऑर्डर आता है वो सबसे ज़्यादा देनी, मतलब जो हमें देनी पड़ती है एनर्जी, वो नाइट्रोजन, फिर बेरिलियम, फिर नियॉन को। ठीक है ना, डन डन। चलो, ये कैसी प्रोसेस है, ये कैसी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। कैसी प्रोसेस है, एंडो, मतलब अपने को एनर्जी देनी पड़ रही है। ये कैसी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। इतना याद रखना अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। देखिए, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। डन डन। इसके आगे चलते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम इसे देखते हैं अपने किससे, डेल्टा एच से। डेल्टा एच का मतलब क्या हुआ, एंथैल्पी या फिर हीट। ई का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन। जी का मतलब क्या हुआ, गेन कराना। ठीक है ना, ठीक है। डेल्टा एच ई जी। आइए देखते हैं, हम देखा था टोटल एंथैल्पी, मतलब जो टोटल एंथैल्पी है डेल्टा एच है, हीट है, चेंज इन दिस प्रोसेस, मतलब इस प्रोसेस में अपना डेल्टा एच कितना चेंज हो रहा है या एंथैल्पी कितनी चेंज हो रही है। ठीक है ना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसी को अपने क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे। डन डन। मतलब जो भी हमारा हीट में जो चेंज आ रहा है वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। खत्म बात। आइए देखते हैं, हमने देखा अगर मेरी कैसी है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है मतलब उधर से मुझे हीट मिल रही है या देनी पड़ रही है। एंडो का मतलब क्या हुआ, एक्सेप्ट करना। एक्सो का मतलब क्या हुआ, बाहर निकालना। हम बात करते हैं, सॉरी लिखा है एक्सोथर्मिक, है ना। एक्सोथर्मिक की बात करते हैं। देखिए, एक्सोथर्मिक, अगर एक्सोथर्मिक है तब क्या होगा, हमें हीट निकालनी पड़ेगी। मतलब हमें हीट क्या मिल रही है, किसी एटम के आउटरमोस्ट शेल में किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने में जो हमें हीट मिलती है वही कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक। डन डन। इसमें डेल्टा एच कैसा होगा, निगेटिव होगा। बोले क्यों, बोले ये होगा क्योंकि यहाँ पर मुझे इतना बताओ ये पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, मतलब अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो ये भी होगा, और ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमें एटम में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, मतलब एटम बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि अट्रैक्शन है। कैसा है, अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या है, अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन क्यों है सर, क्योंकि हमारे एटम के बीच में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन कैसा है, निगेटिव, तो अट्रैक्शन तो लाजमी है। हाँ हाँ, ठीक है। आइए देखिए, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। जब हम देखते हैं कि हमारा कैसा होगा, अट्रैक्शन कैसा है, पॉजिटिव। और जब इसमें अट्रैक्शन नहीं होगा वो कैसा होगा, जीरो। अट्रैक्शन ही नहीं है तो कैसा होगा, ये जीरो। ये तो पहले बता रखे हैं। देखिए, ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब हम देखा जब पॉजिटिव है तो हमें हीट मिलेगी। जब हीट मिलेगी या फिर एनर्जी हमें मिलेगी तो डेल्टा एच कैसा होगा बेटा, निगेटिव। पता है ना, बोले ठीक है। हमें देनी नहीं पड़ रही है, जब देनी पड़ती है तो पॉजिटिव होता है, हमें मतलब एनर्जी मिल रही है उस एटम से। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं ये कैसा होगा, अगर अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बेटा जी क्या बढ़ेगा, अपना एनर्जी उतनी क्या होगी, रिलीज होगी। जितना अट्रैक्शन होगा, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी हीट क्या होगी, रिलीज होगी। आइए बात करते हैं अपने एंडोथर्मिक की। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात करें तो अब बताओ, यहाँ पर अट्रैक्शन होगा। एंडो का मतलब क्या हुआ, एंडो का मतलब हुआ हीट अपनी तरफ से देनी पड़ रही है। जब हीट अपनी तरफ से उसे देनी पड़ रही है, किसी एटम को हीट अपनी तरफ से देनी पड़ रही है कि भैया तू थोड़ा अट्रैक्शन दिखा दे, अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला ले। ठीक है ना, ठीक है। देखिएगा, अपने देखते हैं अट्रैक्शन दिखा दे, क्यों, हीट देने पे अट्रैक्शन दिखाएगा। ज़बरदस्ती देनी पड़ रही है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहा है लेकिन हमें ज़बरदस्ती करवाना पड़ रहा है, तो हमें उसे हीट देनी पड़ेगी। अब हमें जब हीट देनी पड़ेगी, मतलब अट्रैक्शन तो जीरो है, ये तो हमारा जीरो है, तब अट्रैक्शन हमें हीट देनी पड़ रही है। जब उसे हीट देनी पड़ती है तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। समझ में आया, ठीक। या फिर हम क्या करते, जब हम हीट को निकालते हैं तो नेगेटिव समझ लेना और इसे पॉजिटिव, ऐसे भी समझ सकते हो। डन डन।
अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो लिखा है इफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली, मतलब इलेक्ट्रॉन अपने आप ही अट्रैक्ट हो गया, अपने आप ही किसी एटम से जुड़ गया, मतलब उस एटम में अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, अट्रैक्शन है दोनों में। जब अट्रैक्शन है तो अपने आप ही तो इजी आ जाएगा। देखिए लिखा है अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी, जब अट्रैक्शन मतलब हाँ एडिशन, सॉरी लिखा है एडिशन मतलब अट्रैक्शन होगा तभी तो एडिशन होगा, इलेक्ट्रॉन कैसा होगा इजीली। तो लिखा है अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन इज मोर, मतलब अट्रैक्शन न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होगा तभी तो आउटरमोस्ट सेल में बैठेगा जाके। डन डन। देखिएगा लिखा है मोर एनर्जी इज रिलीज, मतलब मैंने कहा था जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस में, आउटरमोस्ट सेल और इलेक्ट्रॉन में जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी। उतनी एनर्जी रिलीज हुई है तो यहाँ पर कह रहा है डेल्टा, मतलब ये कैसा है, मतलब अट्रैक्शन कैसा है पॉजिटिव, तो डेल्टा एच कैसा होगा नेगेटिव। ये दोनों कैसे होते हैं एक दूसरे के अपोजिट, कैसे होते हैं अपोजिट, ठीक है ना अपोजिट। बोले ठीक है अपोजिट है सर। अब यहाँ पर बात करते हैं ऐसे एटम जिसमें अट्रैक्शन ही नहीं है। देखो लिखा है इफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट, मतलब बहुत डिफिकल्टी हो रही है, वह कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना नहीं चाह रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या अट्रैक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा अट्रैक्ट तो कैसे डिफिकल्ट आएंगे। बोलो ठीक है डिफिकल्टीज आएंगी बहुत ज़्यादा। अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन इज नॉट देयर, मतलब यहाँ पर इस एटम में अट्रैक्शन तो है ही नहीं, अट्रैक्शन नहीं है तो मोर एनर्जी रिक्वायर, इसे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इसे हीट की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसे एनर्जी दोगे तो यहाँ पर अट्रैक्शन तो था नहीं, जब एच डेल्टा एच कैसा होगा, एंथैल्पी कैसी होगी पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर अपनों को इस एटम को एनर्जी देनी पड़ी, इस एटम को एनर्जी देनी पड़ी, और जो एनर्जी हम देते हैं वो कैसी होगी पॉजिटिव, और जो हमें मिलती है वो होती है नेगेटिव। डन डन, ठीक है ना। इसी के आगे अपने पढ़ने वाले हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, सॉरी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी तो पहले पढ़ लिया था सर, दोबारा काहे पढ़ा रहे हो, आई एम सॉरी बेटा। देखिए फर्स्ट सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। जब हम किसी एटम को पहला इलेक्ट्रॉन गेन कराएंगे, मतलब उसे देंगे, तब क्या होगा, तब एंडो होगा या फिर एक्सो होगा। तो लिखा है देखिए इन जनरल एडिशन, जब भी हम आप ऐड कराएंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को, आयनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट की बात हो रही है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन टू एनी न्यूट्रल एटम, जैसे ही आप किसी न्यूट्रल एटम को जो कैसा होगा गैसियस फॉर्म में होगा, उसे आप इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे, याद रखना गैसियस, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जब उसमें ऐड कराएंगे तब क्या होगा देखते हैं। इलेक्ट्रॉन जब ऐड कराओगे तो लिखा है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, मतलब ये अपने आप ही इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहेगा। पहला न्यूट्रल को गैसियस होना चाहिए, पहले हमारा पास कोई भी एटम जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, जो भी एटम है वो कैसा होना चाहिए गैसियस होना चाहिए। और दूसरी बात, आप इलेक्ट्रॉन जब दोगे पहला इलेक्ट्रॉन तो वह कैसा होगा, ये शो कराएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो कराएगा, और यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी वो कैसी होगी एंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, क्योंकि सर अपने आप ही प्रोसेस हो रही है, हमें हीट देनी नहीं पड़ रही है बल्कि हमें हीट मिल रही है। जब हमें हीट मिल रही है तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बताइए। डेल्टा एच होगा सर नेगेटिव, बहुत अच्छे। आइए हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक होगी एंड फॉर ग्रुप, ये 3 सेकेंड एंड नाइट्रोजन, हमने ये 3 सबस्मल केस बताए भी थे। यहाँ पर हम बात करें ये 3 की ग्रुप, ये 3 की ग्रुप, ये 3 में कौन आता है हीना, नीना और करीना जीरानी। सेकेंड में कौन आता है, ट्रिक भी है, ट्रिक देखना चाहो तो देख लेना। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, सेकंड ग्रुप की ट्रिक है। इसकी क्या है, हीना नीना और करीना जीरानी, गैसियस एटम है, 18वां एलिमेंट है, नोबल गैस 0 भी कहते हैं, ठीक है ना। सेकंड ग्रुप की बात करूं, इसे अल्कली अर्थ मेटल भी कहते हैं, और ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी एलिमेंट से नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, अल्कलीन अर्थ मेटल के नाम से भी जानते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है ना।
और ओनली अपना नाइट्रोजन। बोले ठीक है नाइट्रोजन। अब यहाँ पर बात करूँ कि ये जो 3 हैं, 18वां वाला, सेकंड वाला, नाइट्रोजन वाला, इट इज़ एंडोथर्मिक। मैंने बताया था ये प्रोसेस कैसी होगी, इसे अपने आप ही हीट देनी पड़ेगी आपको। मतलब 3 कैसे होते हैं, 3 अपने को एंडोथर्मिक देखने को मिलेंगे। कौन से मिलेंगे, एंडोथर्मिक देखने को मिलेंगे। ये अलग है बेटा, ठीक है ना। आइए सेकंड ग्रुप की बात करते हैं, मतलब सेकंड आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड इलेक्ट्रॉन देंगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन देंगे तब उसमें क्या होगा, देख लिखा है दिस द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन। जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन उसे ऐड करा दिया है, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करा दिया है किसी भी गैसियस एटम को, तो आप किसी एटम में सेकंड इलेक्ट्रॉन जब भी ऐड कराएंगे तो वह इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करेगा। और ये चीज़ लिखी है द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन टू एनी एटम, किसी भी एटम को जिसने पहले एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन कर चुका है उसकी बात कर रहे हैं। एटम ऑलवेज एंडोथर्मिक, क्या लिखा है एंडोथर्मिक पे तक गौर मत करना, लेकिन बेटा जी स्टूडेंट देखिएगा ऑलवेज पे इतना ध्यान देना। तो यहाँ पर मैंने देखा अब मुझे हीट इसमें देनी पड़ेगी। सर ऐसा क्यों, हीट क्यों देनी पड़ेगी? देखिए ये है हमारा न्यूट्रल, ये भी कैसा होता है न्यूट्रल, ये भी हमारा कैसा है निगेटिव, न्यूट्रल नहीं बेटा निगेटिव होता है, ये भी निगेटिव है और ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। अब जब हमारा रिपल्सन लगेगा तो रिपल्सन को कम करने के लिए हमें इसे हीट देनी पड़ेगी, और ये हीट जब हम देंगे तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी और इसका डेल्टा H कैसा होगा, पॉजिटिव। कैसा होगा, पॉजिटिव। तब यहाँ पर जाके ये शो होगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ। पहले जब हम किसी न्यूट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन देंगे तब वो हमें एनर्जी देगा, बोले ठीक है। जब हम उसी एटम को दूसरा इलेक्ट्रॉन देंगे तब हमें उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आया? देखिए हमने कोई एटम उठाया, न्यूट्रल है, गैसियस एटम है, मतलब गैस की फॉर्म में है, और हमने उसे इलेक्ट्रॉन दिया। जब इलेक्ट्रॉन दिया है तो वहाँ से एनर्जी क्या होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी। एनर्जी जब रिलीज़ हुई है, अब वहाँ से एनर्जी रिलीज़ हुई, अब आपके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन है, उसी एटम में दूसरा इलेक्ट्रॉन दोगे तब वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर पहले ही निगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज है। तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन के निगेटिव चार्ज है तो रिपल्सन होगा। उस रिपल्सन को कम करने के लिए आपको उसमें हीट देनी पड़ेगी। जब हीट दोगे तभी ये एक्सेप्ट करेगा, और जब आपने इसे हीट दे दी तो यही प्रोसेस कौन सी कहलाएगी, एंडोथर्मिक। ठीक है ना। जब कोई एटम आपको देगा तो एक्सो, जब आप एटम को दोगे तब एंडो। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं अपने फैक्टर अफेक्टिंग की तरफ। ठीक है ना, फैक्टर अफेक्टिंग। चलो फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरफ। ठीक है ना। ठीक है, देखिए देखते हैं अपने लोग इसमें क्या होता है। लिखा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब जेड इफेक्ट। अब हमें इतना बताइए आप, अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वहाँ से एनर्जी, हमें जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ही तो हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिलेगी, उतना ही हमें पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, उतना ही हमें क्या मिलेगा, एनर्जी उतनी ही तो मिलेगी। जितना हमारा अट्रैक्शन होगा उतनी एनर्जी मिलेगी। तो आपको समझने वाली बात ही नहीं है ये ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, जेड इफेक्ट के। अब जेड इफेक्ट क्या होता है ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी रखा है ना। शिल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं इसे। बहुत सारी चीज़ें बताई इसके बारे में, पूरा लेक्चर ही इसी के बारे में। अगर आपको नहीं पता है तो जाके पीछे प्रीवियस वीडियो में देखिए अपने बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जेड इफेक्ट के। मतलब जितना ज़्यादा किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन होगा और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी हीट रिलीज होगी। डन। आइए आगे बात करते हैं। देखिए लिखा है एटॉमिक साइज। किसका बात करते हैं, एटॉमिक साइज के बारे में। और किस में बात करते हैं, ग्रुप में। अब हम एक बात देखें, नीचे जाने पे जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ग्रुप में
वैसे वैसे साइज बढ़ेगा या घटेगा? साइज तो नीचे जाने पे बढ़ता है सर। बोलो ठीक है, तो अट्रैक्शन कम होगा। नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम होगा। जब अट्रैक्शन कम होगा तो जेड इफेक्ट घटेगा। अब जेड इफेक्ट घटेगा तो अपन को पता है कि एटॉमिक साइज जेड इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कैसा होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शन, मतलब एटॉमिक साइज। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अपना इनवर्स ही होगा, मतलब ज़्यादा अट्रैक्शन है, उधर अपना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अट्रैक्शन ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम, ये कम तो ये ज़्यादा, ये ज़्यादा तो ये कम। ठीक है ना? अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही अपना जेड इफेक्ट ज़्यादा होगा, जेड इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ही अपना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी, एनर्जी भी ज़्यादा होगी। देखिए आगे बात करते हैं, सी वाला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा है। कह रहा है ऐसे एटम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड होता है और हाफ फिल्ड होता है, उनके बारे में बात कर रहा है। देखिए लिखा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एलिमेंट हैविंग फुली फिल्ड, मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? फुली फिल्ड होता है, और ऐसे एलिमेंट जिनका हाफ फिल्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ वेरी लेस, और कैसा होगा? जीरो। जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड है, अब हमें कैसे पता चलेगा? जैसे नाइट्रोजन है, हाफ फिल्ड था, अब अपना कौन सा हैलोजन के जितने नोबल गैस के जितने भी हो गए सब कैसे हैं? हाफ फिल्ड हैं। अब नोबल गैस के हमारे जितने भी हैं सब फुल फिल्ड है, नोबल गैस के फुली फिल्ड है, नाइट्रोजन का हाफ फिल्ड है। अगर ऑर्बिट है तो उसमें अट्रैक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही भरे पड़े हैं इलेक्ट्रॉन। अब अट्रैक्शन नहीं होगा तो दीज एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी पॉजिटिव, मतलब हम बात करें डेल्टा एच कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, और अट्रैक्शन कैसा होगा? जीरो होगा। मतलब ये कैसा है? यहाँ पर ई कैसा है? जीरो। जब जीरो है तो डेल्टा एच हमें देना पड़ेगा, मतलब हमें देनी पड़ेगी हीट, तो कैसा होगा? पॉजिटिव। तो इसी की बात कह रहा है यहाँ पर, पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी पॉजिटिव, और अट्रैक्शन कैसा है? जीरो या फिर लेस। डन। आइए देखते हैं अपने, जैसे बात करते हैं NS1 की। NS1 यहाँ पर है NP1। अब देखिएगा इन दोनों में ये कहाँ ज़्यादा होगा? वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ पर एक देने पर ये स्टेबल हो जाएगा, हम एक इलेक्ट्रॉन इसे देंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा, या वहाँ देंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन देंगे वहाँ स्टेबल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर, क्योंकि P में कितने आते हैं? 3 आते हैं। अगर हम एक दे भी देंगे फिर भी वो वैसा ही रहेगा। ठीक है ना? तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन इसे दूंगा मतलब यहाँ से एनर्जी हमें ज़्यादा रिलीज़ होगी, जब एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी तो ये इसका ज़्यादा होगा और ये इसका कम होगा। आया? जहाँ पर एक बात बताओ, हम किसी के इलेक्ट्रॉन एक, इसमें कितनी कमी है? 1 इलेक्ट्रॉन की, लेकिन इसमें कितनी कमी है? 3, मतलब 2 की कमी है। अभी 3 तो रखता है, ये 2 की कमी है। मैं इसे 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो ये हमें ज़्यादा एनर्जी देगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी कैसी होगी? कम। ऐसी मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पर देखिए मुझे 1 इलेक्ट्रॉन देना है और ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, और ये कैसा होगा? P4, मतलब हाफ फिल्ड से हट जाएगा। कोई स्टेबल चीज़ अनस्टेबल नहीं होना चाहेगी, लेकिन कोई अनस्टेबल चीज़ स्टेबल होना चाहेगी, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसके। हमें एनर्जी इससे ज़्यादा नहीं दे, मतलब इधर से हमें एनर्जी ज़्यादा मिलेगी कंपेयर टू एनर्जी इधर के। ठीक है ना? देखिए ये समझ में आया ना? बोले ठीक है, मतलब कोई भी स्पीसीज स्टेबल होना चाहेगी, और किससे से? स्टेबल से अनस्टेबल नहीं होना चाहेगी, और ये स्टेबल होना चाहेगी। ठीक है ना? 1 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा और P में कितने रहते हैं? 3 रहते हैं। ठीक है, इसे 1 दे दो तो ये 3 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और P 4 हो जाएगा। मतलब ये कैसा? ना हाफ फिल्ड रहा ना फुल फिल्ड रहा। अभी कैसा है? हाफ फिल्ड है। अभी कैसा है? हाफ फिल्ड है। ठीक है ना? तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? इसके बाद करते हैं अपने पीरियड के बारे में। देखिएगा पीरियड, इन पीरियड हम बात करते हैं इन पीरियड में। तो देखिएगा ये हमारा सेकेंड पीरियड है। कौन सा? अपना सेकेंड पीरियड।
अपने सेकंड पीरियड में फैक्टर अफेक्टिंग देखते हैं तो उसमें अपने को देखने को मिलता है, सबसे पहले आपका काम होता है इसमें एंडो वाले चार्ट लीजिए, मतलब जो जो अपने ग्रुप में है, 3 ग्रुप है याद रखना, कौन सा 18वां वाला था, ये कैसा होगा एंडोथर्मिक, और नाइट्रोजन भी कैसा है एंडोथर्मिक, और अपना बेरिलियम भी कैसा है एंडोथर्मिक। अब जब हमारे ये दोनों कैसे हो गए, मतलब तीनों कैसे हो गए एंडोथर्मिक, तो सबसे ज़्यादा हमने पीछे पढ़ भी रखा है, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ईएन कैसी होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है ना। ईए की बात कर रहा है तो ईए हम बात करते हैं ईए की, तो आपको बस इतना सा चेंज करना है, क्या चेंज करना है ये तो बाद में, पहले इतना देखिएगा। अपनी क्या करते हैं थर्ड मतलब 13 वाला और यहाँ पर एलआई, हम फर्स्ट ग्रुप को 13 से एक्सचेंज कर देते हैं, इतना हमेशा याद रखना। फर्स्ट को किससे कर देते हैं 13 से क्या करते हैं एक्सचेंज कर देते हैं, मतलब ये वाला उधर और वो वाला इधर, ठीक है ना। उसके आगे मतलब 13 के आगे अपना क्या रहेगा एलआई, इतना याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वरना अपना आपका ये जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो पूरा का पूरा सीक्वेंस बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं सीक्वेंस वाइज एनी, जो अपने नियॉन जो अपने पहले पढ़ चुके हैं, उसके बाद कौन सा आता है अपना बेरिलियम, फिर नाइट्रोजन। उसके बाद मैंने कहा था इधर से देखो ये तो हमारे यूज हो चुके हैं, ये भी हो गया ये भी हो गया, फिर आपको इससे क्या करना है एक्सचेंज, तो अपना क्या आएगा पहले बी, बोले ठीक है, यहाँ से स्टार्ट मत करना, ये कहीं लिख दो, पहले ये बोरॉन फिर ये मतलब लिथियम, ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना, हमेशा आपका काम मतलब कारगर साबित होगा। डन डन। अब यहाँ पर बस नॉर्मल ट्रेंड है, फिर कौन सा है अपना सी, फिर कौन सा है ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, खत्म। ये अपना क्या हुआ, ये सीक्वेंस हुआ किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। फिर आगे वाले में देखिए ये ग्रुप मैं बात करता हूँ, ग्रुप कौन से की बात करता हूँ, थर्ड ग्रुप की, समझ में आ रहा है ना। इसमें क्या करना है सर एंडो वाले छाट लीजिए, सिंपल है, पहला काम है अपना एंडो वाला छाटना। सबसे पहले एंडो वाला मैंने देख लिया, उसके बाद मैंने एंडो वाला देख लिया, ये है एंडो। हाँ कहीं इसे एंडो मत समझना, कहीं नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास नाइट्रोजन फैमिली नहीं, मैंने कहा था 3 होते हैं, पहला अपना ये 3 ग्रुप, दूसरा कौन सा था सेकंड वाला, और तीसरा होता ओनली नाइट्रोजन, याद है ना। आइए देखते हैं, याद ही होगा, मैं जानता हूँ आप स्मार्ट हो। देखिए एंडो की बात करते हैं, ये एंडो हुआ ये एंडो हुआ, इसमें आर्गन का ज़्यादा रहेगा क्योंकि ये कैसा है हाफ फील्ड है, मतलब फुली फील्ड है, फुली फील्ड में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज़्यादा नहीं पड़ेगी रखने के लिए। अब उसके बाद मैग्नीशियम की बात करूँ, मैग्नीशियम, फिर उसके बाद मैंने क्या कहा था, इसे मैं क्या कर देता हूँ इंटरचेंज कर देता हूँ, किसे किसे इंटरचेंज कर देता हूँ, इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए। अब इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो कौन सा आएगा पहले एल्यूमिनियम, उसके बाद कौन सा आएगा सोडियम, उसके बाद कौन सा आएगा अपना, ये तो अपना यूज हो गया, बोले ठीक है ये भी हो गया। लेकिन आपको शायद पता नहीं है ये हाफ फील्ड है, ये कैसा है हाफ फील्ड है, तो इसका क्या होगा एक्सचेंज हो जाएगा किसके साथ SI के साथ, तो इंटरचेंज करा दो। कौन सा आएगा पहले P, उसके बाद कौन सा आएगा SI, उसके बाद नॉर्मल ट्रेंड चलेगा S और Cl, ये अपना थर्ड पीरियड कंप्लीट। ऐसे ही अपने फोर्थ पीरियड का करना, फिफ्थ का करना, और अधिकांशतर देखा गया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड ग्रुप की ही पूछी जाती है, सेकंड पीरियड की ही पूछी जाती है। आज तक जो ट्रेंड निकल के आए, आज तक जो नीट में क्वेश्चन पूछे हैं, IIT में क्वेश्चन पूछे हैं, वो अपने को जो बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो भी अपने सेकंड से ही पूछे जाते हैं, सेकंड पीरियड से ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यहीं पर अपना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ख़त्म होता है, ठीक है ना। ठीक है, कल अपने पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, जिसे बोलते हैं EN, है ना, जो लेफ़्ट टू राइट बढ़ता है, ये सब अपने बात करेंगे कल, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, साथ साथ में पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना। ठीक है, ठीक।